अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे मुल्क में अमन व अमान के हवाले से, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा कुरम में जो हालात चल रहे हैं। और पाड़ा चिनार कुरम के अवाम जो है तो वो आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ मैडम शानदाना गुलजार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पे शिरकत भी की है, उनसे बात भी की है। तो मैडम बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगी? उनसे आपने बातें भी की हैं, उनके क्या मुतालबात थे और क्या बातचीत हुई है? आया वो धरना ख़त्म कर रहे हैं या नहीं ख़त्म कर रहे हैं? और अमन को बहाल करने के लिए क्या कर रही है वो सूबाई और वफाकी? देखें, इस वक्त 100 पाकिस्तानी लाशें उठी हैं कुरम से, ज़्यादा भी हो सकती हैं। चाहे वो शिया थे, सुन्नी थे, पंजाबी, पठान थे, मेरे तो दिल में सुराख हो गया ना। ये बेवाए कहाँ जाएंगे, ये यतीम कहाँ जाएंगे? वफाकी हुकूमत झक मार रही है, वफाकी हुकूमत ख्वाब देख रही है, वफाकी हुकूमत समझती है कि जंग से इस्तेकाम आता है। वफाकी हुकूमत के जो जीनियस है वो समझते हैं कि जंग करके इन्वेस्टमेंट आएगी। ये सिर्फ इंतशार के लिए आए हैं, इनसे हुकूमत संभालिए जारी। तो हर तरफ आग लगा रहे हैं, बनू में आग लगवाई, कुरम में लगाई, पेशावर हसन खेल मेरे हल्के में लगवाई। ये इस वक्त जो अमन धरना बैठा हुआ है प्रेस क्लब के सामने, उनकी डिमांड्स है, 6 की 6 है मेरे साथ। मैं सिर्फ 3 का बताऊँ क्योंकि ये 3 सबसे ज़रूरी है। अभी हम अली अमीन साहब से मिलने जा रहे हैं। पहली ये कि जंग बंदी हो फ़ौरन से पहले। हमारी माशाल्लाह दुनिया में छठी ज़बरदस्त फ़ौज है, हमारे पास जौहरी हथियार है और हम वहाँ पे एक जंग नहीं बंद करवा सकते। दूसरी बात, टल और जो पाड़ा चिनार के रोड है वो मुकम्मल खोल दी जाए जब जंग बंदी हो। और तीसरा, जितने भी ज़ख्मी हैं फ़ौरन को पेशावर अच्छे बेहतर अस्पतालों में लाया जाए। बाकी जो मोर्चों में पड़े हुए हैं, जो शुहदा हैं, जो औरतें मर्द, देखिए मेरे लिए, मैं खुद अहले सुन्ना हूँ, लेकिन मेरे लिए दशी अहले सुन्ना की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं अपने अल्लाह को जवाब दी हूँ, हल्का मेरा पेशावर है, मेरे कुरम से क्या लेना देना। लेकिन क्या मेरा वतन नहीं है, मेरा सूबा नहीं है, मेरे लोग नहीं है? इनके साथ हम बात करेंगे, अमन की बात करें। अमन में भी हमने बनू में भी हमने अमन की बात की, कुरम में भी ये करेंगे, हर जगह ये करेंगे। मेरा वतन है, किसी को 1 इंच ज़मीन नहीं पकड़ाएंगे। मेरा सर हाजिर है, मेरे हल्के को क्यों छेड़ते हैं? मैं एमएलए हूँ, मुझे पकड़े, जोर दिखाए ना अपना। आप निहत्तों पे क्यों फायरिंग करते हैं? निहत्तों को क्यों उठाते हैं? बेगुनाहों को क्यों उठाते हैं? जो पहले से मजलूम है, जो तड़प रहा है बिजली के बिल की वजह से, खाने की वजह से, बच्चों को मार रहा है, खुदकुशी कर रहा है, आप उसको मारते हो? बेटा, ये चीज़ें दुनिया तो माफ़ कर सकती है, वो रब नहीं करता। तो उसके रब के खौफ से मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं और किसी से नहीं डरती सिवाय अपने रब के। अच्छा, बहुत शुक्रिया मैडम। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो क्या कहेंगी? पीटीआई के वर्कर्स को उठाया जा रहा है, सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है। वज़ीर आला साहब अगर चाहें तो आईजी साहब से पूछ भी सकते हैं कि क्यों उठाया गया। कोई वजाहत आई है कि क्यों उठाया गया? सीटीडी की तरफ से आईजी साहब से वजाहत आई कि उनको पता भी नहीं था कि किसको उठवाना है। ये कहा गया था ऊपर से, यानी इस्लामाबाद से मैसेज आया था कि जी टेररिस्ट ऑपरेशन है। ये कैसा टेररिस्ट ऑपरेशन है? छोटे छोटे बच्चों को आप उठा रहे, शर्म करें आप। दहशतगर्द घूम रहे, लोगों को मारे और आपको पीटीआई का वर्कर नजर आता है। बंद कर दे टेरर मिनिस्ट्री, तनख्वाहें लेना छोड़ दे, फिर पीटीआई के पीछे घूमे। मैं तो कहती हूँ आज और सर ये धरना है ना, मेरे घर में आके बैठ जाओ, कैंप लगा लो, देखो मुझे सारा दिन मैं क्या करती हूँ। यही अरमान है इनके, पूरे कर लें। शेर अली के घर बैठ जाए, इसके घर बैठ जाए, यही काम है ना इनका। तनख्वाह की लेते हैं कि पीटीआई के पीछे घूमना है। अभी वज़ीर आला साहब से आप मुलाकात के लिए जा रही हैं, क्या कहेंगी? जो जिस तरह बनू का मसला हल किया गया है, क्या जरगा बनाया जाएगा? या बनू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुरम में भी देगा इंशाल्लाह। मेरा भरोसा है, मेरा भाई है, मेरे लीडर का पैरोकार है। कभी ऐसा नहीं होगा कि खान एक बात कर और अली उस पर एक काम ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी शानदाना गुलजारा मैडम, और उनका यही कहना था कि कुरम के जो अहलियान और जो शहरी आए हुए हैं उनसे तो बातचीत हो गई है। इस कुरम के मसले के हवाले से वो अभी वज़ीर आला साहब से जाएंगी और मुलाकात करेंगी, और इस मामले को हल करने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए वो अपना किरदार जो है तो वो अदा करेंगी।